राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आइए नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है अब तक न्यूज चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत अहम मुद्दों पर बात करने के लिए जा रहे हैं। आप तमाम लोग हमारी खबरों को देखते हैं, सुनते हैं, हमारे एनालिसिस को पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एक ऐसा एपिसोड आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है जिससे मालेगांव शहर की आवाम का, कॉरपोरेशन का और आने वाले मुस्तकबिल में मालेगांव शहर की जनता का किस तरीके से फायदा होगा, भला होगा, इस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। अगर हमारी खबर थोड़ी लंबी हो जाए तो चलेगा, मगर आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये खबर बहुत अहम है। खबर क्या है? पानी से जुड़ी हुई खबर है। आज हम बात करने वाले हैं कि मालेगांव महानगर पालिका एक साल में कितना पानी फिल्टर करती है और उस पानी पर उसे खर्च कितना आता है। आइए उससे पहले हम बातचीत कर लेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका के रिकॉर्ड में जो कुल इमलाक जायदाद है, यानी कि जो घर मकानात है, उसकी डिटेल हमें जो कॉरपोरेशन से मिली है 1,21,167 ये टोटल मकानात है। उसमें नल कनेक्शन जो है वो 68,590 है। उसमें जो सनती कनेक्शन है वो 109 है और खुसूसी जमरे में जो आते हैं वो 23 है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इस 68,590 कनेक्शन है, मगर मकान 1,21,167 है। यानी कि अगर इसका आधा किया जाए तो इस शहर में अभी भी आधे लोगों ने नल कनेक्शन नहीं लिया है। वहीं अगर बात की जाए सनती की कनेक्शनों की, तो मालेगांव शहर में कहीं पावरलूम इंडस्ट्री है, साइजिंग है, हॉस्पिटल है, अलग अलग सनती कारोबार है, लेकिन उसके कनेक्शन यहाँ सिर्फ 109 बताए जा रहे हैं और खुसूसी जमरे में जो आते हैं वो सिर्फ 23 है। अब इससे कॉरपोरेशन की आमदनी कितनी होती है ये एक अलग सवाल है। हम इस पर फिर कभी एक स्पेशल रिपोर्ट करेंगे कि कितनी आमदनी कॉरपोरेशन को इनसे होती है और उस पर खर्च कितना होता है। लेकिन अभी आज हम ये बताएंगे कि कॉरपोरेशन पानी फिल्टर करने के लिए कितना पैसा खर्च करती है। एक साल का डाटा हमारे पास में है। ये कागज हमें मालेगांव महानगर पालिका से मिला है, लेकिन एक बात हम वाजे कर देना चाहते हैं कि ये कागज हमें असिस्टेड करके नहीं दिया गया है, इस पे सही सिक्का मार कर नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने ये ऑफ द रिकॉर्ड लिया है। अगर हम उनसे ऑन द रिकॉर्ड मांगते तो फिर हमें प्रोसीजर से जाना पड़ता और उसके लिए वक्त लगता। मालेगांव महानगर पालिका गिरना धरम पंपिंग और 38 MLD और 71 MLD इन जगह पर जो पानी फिल्टर होता है उस पर कितना खर्च आता है वो हम आपको बताएंगे। गिरना पंपिंग स्टेशन से जो बिजली बिल आता है वो बिजली बिल एक साल का 11,98,72,590 रुपया गिरना पंपिंग से आता है। 38 MLD जो है वहां पे 2,06,40,000 रुपया जो है वो इसका बिल आता है साल का। वहीं 71 MLD जो है उसका 2,81,840 रुपया उसका बिल आता है। ये एक साल का बिल का खर्चा है। वहीं उस पानी में जो दवाइयां डाली जाती है, जो पानी से बदबू निकालने के लिए और पानी को फिल्टर करने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी एक साल का यहाँ पर हमारे पास में जो रिकॉर्ड हमको मिला है 2025 और 2026 में, इसमें 48.55 लाख रुपया यानी कि 48,55,00,000 रुपया दवाई के लिए खर्च होता है, जो पानी को साफ सुथरा बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीजें बताने का मकसद क्या है और इसके पीछे क्या रणनीति है। बताने का मकसद ये है कि हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे,
किसी पर कोई टीका टिप्पणी करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद हमारा सिर्फ एक है कि फिल्टर पानी को कैसे बचाया जाए। मालेगांव शहर फिल्टर प्लान है। खुशनसीबी की बात है कि हम फिल्टर पानी पीते हैं। जहां पानी नहीं है उनको पानी की अहमियत पता है। आसपास हमारे 20-20 दिनों तक पानी नहीं आता है। धुलिया चले जाएं 8 दिन 10 दिन में एक बार पानी आता है। मनमाड़ में 15-20 दिन में एक बार पानी आता है और हमें 2 दिन आड़े मीठा फिल्टर पानी मिलता है। लेकिन हमें क्या इसकी अहमियत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो अभी इन दिनों पानी को लेकर बहुत दिक्कत और परेशानियां सुनाई दे रही है। अलग अलग इलाकों और मोहल्लों में पानी की पाइपलाइन का फट जाना, लीकेज हो जाना, पानी का देर से आना, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब तक न्यूज इंडिया क्या खोज रहा है और क्या खोज कर लाया है और क्या करना चाहता है और क्या आप तक पहुंचाना चाहता है, इस पर बात करेंगे। बातचीत करेंगे कि मालेगांव शहर में फिल्टर पानी पर हमने आपको दिखाया कि एक साल अगर हम पानी फिल्टर करें तो कितना पैसा खर्च होता है। दवाई पर 48 करोड़ 55 लाख रुपया खर्च होता है और बिजली पर अलग अलग गिरना पंपिंग 38 एमएलडी और 71 एमएलडी पर कहीं 11 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 2 करोड़ 81, कहीं 2 करोड़ 6 लाख, ऐसा पैसा इस पर खर्च होता है। यानी कि कई करोड़ रुपया। अभी हमने इसके ऊपर मेंटेनेंस की बात नहीं की है, रिपेयरिंग की बात नहीं की है। ये सिर्फ बिजली बिल और दवाई का इस्तेमाल, इसके ऊपर कितना खर्च होता है। इस पर जो कर्मचारी लगे हुए उनकी तनख्वाह और पगार की बात की जाए तो वो अलग है। यानी कि कुल मिलाकर एक साल में हम जो पानी फिल्टर करते हैं उस पर हमें करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब हम उस पानी को जाय करते हैं। जाय कैसे करते हैं कि हम देखते हैं कि मालेगांव शहर में अलग अलग जगहों पर पानी की पाइपलाइन जब लीकेज हो जाती है तो कहीं लाख लाख लीटर पानी जाय हो जाता है। कई जगहों पर ये देखते हैं कि पानी की टाकी ओवरफुल हो जाती है और वहां से लाखों लीटर पानी बह जाता है। कई बार यह भी देखने को मिला कि वाल्व फेल हो जाने के चलते लाखों लीटर भरे हुए पानी की टंकियों को खाली भी किया जाता है उसे रिपेयर करने के लिए। ये सारी दिक्कत और परेशानियां मालेगांव महानगर पालिका के वाटर सप्लाई में देखने और सुनने को मिलती है, जिसकी जीती जाती तस्वीरें हम आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में भी देखते हैं कि कई टाकी ओवरफ्लो होकर बह रही है, कई वाल खराब हो गए, पानी की टाकी भरने के बाद उसे पूरा खाली किया जाता है और वो पानी जाय किया जाता है, फेंका जाता है। फिल्टर पानी फेंका जाता है। कहीं टाकियां 9-9 लाख लीटर की टाकियां हैं, कहीं 8 लाख लीटर की टाकियां है, 5 लाख लीटर की टाकियां है। वो सारा का सारा पानी हमें फेंकना पड़ता है, बर्बाद करना पड़ता है, जिस पर हमारा लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ होता है। अब आइए इसी तरीके से हमारे पास में कुछ आंकड़े हैं। हमने जो आंकड़े निकाले हैं, हम सबसे पहले फायर विभाग की बात करेंगे कि आग बुझाने के लिए जिन पानी का इस्तेमाल हम करते हैं वो मीठा पानी होता है, फिल्टर किया हुआ पानी। जो फिल्टर किया हुआ पानी हम जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वो फिल्टर पानी हम आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी 5 महीने के आंकड़े संजय पवार जो इसके इंचार्ज है उनसे मुलाकात बातचीत की और पूरी जानकारी उनसे ली। उन्होंने हमें जनवरी से लेकर अब तक की जो रिपोर्ट दी है, 5 महीने के अंदर उन्होंने जो आंकड़े हमें बताए हैं सिर्फ 5 महीने में कि कितना पानी हमने आग बुझाने में इस्तेमाल किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। 3 करोड़ 5 लाख लीटर पानी, मैक्सिमम मतलब कम ज्यादा। इसमें हमने जो एवरेज लिया है, पानी की गाड़ियां जो है कई 3,000 लीटर की है, कोई 5,000 लीटर की है, कोई 8,500 लीटर की है, लेकिन हमने एक एवरेज पकड़ा है। तो उसमें 3 करोड़ 5 लाख लीटर पानी जो सिर्फ आग बुझाने में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, फिल्टर किया हुआ पानी। जबकि हम अगर आग बुझाने में चाहे तो हम रॉ मटेरियल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मालेगांव महानगर पालिका की कई बॉडियां हैं, हम उन बॉडियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर है, बोरिंग का पानी हम बॉडियों में स्टोरेज कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग फायर स्टेशनों पर स्टोरेज बना सकते हैं और वहां सादा पानी स्टोरेज करके हम वहीं से भरकर वो पानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे हमारा ये 5 महीने में जो 3 करोड़ 5 लाख फिल्टर पानी इस्तेमाल हुआ है ये बचेगा। अब ये अगर पूरे साल का एवरेज निकाला जाए तो कुछ और आ सकता है, ज्यादा होगा। ये पानी हम हर साल बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम ये बचा लेते हैं तो हमारा फिल्टर पानी भी बचता है और उस पर हमारा जो करोड़ रुपया खर्च हो रहा है
वो भी बच जाएगा, तो हम सादा पानी आग बुझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हम मालेगांव महानगर पालिका की जो शौचालय है, संडास है, टॉयलेट है, और उसी के साथ साथ उद्यान विभाग यानी कि गार्डन विभाग है, पेड़ पौधों पर जो हम पानी मारते हैं, वो भी मालेगांव महानगर पालिका की जो 2-3 गाड़ियां हैं वो फिल्टर किया हुआ मीठा पानी भरकर लेकर जाती है। हम देखते हैं कि आए दिन गाड़ियां 38 MLD जो प्लांट है वहां खड़ी हुई दिखाई देती है, ऊपर एक कनेक्शन होता है और वहां से ये गाड़ियां भर भर कर जाती है, जिसमें रोज का जो एवरेज हमने लगाया है तो रोजाना 7 गाड़ियां पानी 5000 लीटर की ये रोजाना टॉयलेट और झाड़ों पर पेड़ों पर पानी मारने के लिए वहां से भरकर जाती है। ये रिकॉर्ड में हमें बताया गया है। हमने जब इसका एवरेज मारा डेली का, मंथ का और साल का, तो ये पानी 7,56,00,000 लीटर पानी हम संडास धोने और पेड़ पर पानी मारने में इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर किया हुआ। अगर हम इसे भी बचा ले तो 7,56,00,000 लीटर पानी हमारा फिल्टर किया हुआ, जिस पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो हमारा बचेगा। हम इसके लिए भी सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बौड़ियों का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मालेगांव महानगर पालिका की बोरिंगे हैं, बावड़ियां है, कई बोरिंगों को हमने रिपेयर करने के टेंडर निकलते हैं। तो हमारे पास जब बोरिंगे हैं, बावड़ियां है, कुएं हैं, तो हम उसका पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये हमारा सवाल है। अगर हम टॉयलेट में, पेड़ पे और आग बुझाने के लिए अगर ये पानी इस्तेमाल करेंगे तो हर साल हमारा कई लाख करोड़ रुपए, कई लाख करोड़ पानी हमारा बचेगा। वहीं हमने इसी के साथ साथ एक आंकड़ा ये भी निकाला है कि जो रॉ मटेरियल पानी होता है, जो 38 MLD और 71 MLD पर पानी फिल्टर होता है, तो फिल्टर होने के बाद वेस्टेज पानी, जिसे रॉ मटेरियल कहा जाता है, वो निकलता है। उसे हम कहीं पर भी इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। वो पानी पूरी तरीके से हमने जब फिल्टर विभाग और वाटर सप्लाई विभाग से इसकी जानकारी ली है, तो इसकी जानकारी सुनकर हम भी दंग रह गए, चौंक गए। क्या रोजाना इतना लीटर पानी हमारा वेस्ट होता है, जाया होता है? क्या इसे हम कोई भी इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं क्या? जो पानी रोजाना हमारा रॉ मटेरियल निकलता है, इसे तो हम आराम से पेड़ पौधों पर मारने के लिए या फिर शौचालय में इस्तेमाल करने के लिए ले ही सकते हैं, या आग बुझाने के लिए ले सकते हैं। उसका भी आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। जब हमने इस पर मालूमात ली और जानकारी ली तो हमें बताया गया कि रोजाना डेली रॉ मटेरियल पानी 80,000 से 90,000 लीटर पानी रॉ मटेरियल जो निकलता है वो नाले के जरिए बहा दिया जाता है, वेस्ट हो जाता है, फालतू बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए अभी तक कोई भी लायामल तय नहीं किया गया कि इस पानी को हम कैसे बचाएं, ये पानी को हम कहां इस्तेमाल में ले, इस पानी को हम क्या कहीं इस्तेमाल में ले सकते हैं क्या, ये मतलब बहुत अहम है। 80 से 90,000 लीटर पानी, जब हमने इसका कैलकुलेशन किया कि रोजाना अगर 90,000 लीटर रॉ मटेरियल पानी हम नालों में बहा रहे हैं, तो मैंने जब इसका कैलकुलेटर हिसाब मारा तो 32 करोड़ 4 लाख लीटर पानी एक साल का, 32 करोड़ 4 लाख लीटर पानी। वहीं हमारा 7 करोड़ 56 लाख लीटर पानी, 3 करोड़ 5 लाख लीटर पानी फायर पे, संडास में और पेड़ पौधों पर, और रॉ मटेरियल पानी जो नालों में बहता है, तो कुल 45 करोड़ 35 लाख लीटर पानी हम हर साल सिर्फ इस पर फिल्टर पानी वेस्ट करते हैं। अभी हमने इसमें जो पाइपलाइन लीकेज हो जाती है, पानी की पाइपलाइन फट जाती है, या फिर कहीं से रोजाना जो पानी बहता रहता है, उसका हिसाब ही इसमें नहीं डाला है। 45 करोड़ 35 लाख लीटर पानी हमारा रोज साल में बर्बाद हो रहा है। अब जब इसका एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं कि एक साल में हम जो पानी फिल्टर करते हैं उस पर कितना करोड़ रुपया खर्चा आता है, और हमारे पास कनेक्शन जो है शहर के आधा कनेक्शन है, सनती जो कारोबारी लोगों के जो कनेक्शन है वो तो मतलब आंख में धूल झोंकने के बराबर है कि इतने बड़े शहर में जहां कहीं कारोबार है, कहीं अस्पताल है, कहीं कॉलेजेस है, कहीं स्कूलें हैं, कहीं कारखाने हैं, कहीं साइजिंगे हैं, कहीं अस्पताल है, और कनेक्शन सिर्फ 109। तो अब इस पर काम करने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इस पर काम किया जाए। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा 45 करोड़ 35 लाख फिल्टर पानी वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, जाय होता है,
अब आइए हमने इसके ऊपर संजय पवार से जो बातचीत की है वो भी हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जी, हम आग बुझाने के लिए मीठा पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मीठे पानी की बजाय सादे पानी का इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत होगी क्या? सर जी नमस्ते। उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हमने ऐसा प्रयोग किए थे। जो कैंप मराठी पानी स्कूल है वहाँ पे, जो इससे पहले कैंप पुलिस स्टेशन चलता था, वहाँ पे हमने एक अपना कॉरपोरेशन का मालकी का एक कुआं है और वहाँ पे वाटर टैंक रखे थे। लेकिन दरअसल क्या है कि ज़्यादा आग लगने की जो संख्या है वो मालेगांव के पूर्व भाग में है और वो हिसाब से वो अंतर काफ़ी लंबा गिरने के वजह से और वहाँ पे पानी थोड़ा सा कम होने की वजह से वहाँ पे पानी भरना बंद किए थे। आज हम जो मालेगांव शहर की जो एटीटी स्कूल है वहाँ पे हमारा एक स्टैंड पोस्ट है और जेटी स्कूल के पास में एक स्टैंड पोस्ट है। अगर गांव में कहीं भी आग लगी है तो वहाँ से हम पानी भर के और इंसिडेंट स्पॉट पे जाते हैं। डेली कितने कॉल आते हैं और इसका एक टारगेट क्या है? मैक्सिमम हफ्ते में, महीने में कितनी गाड़ियां हम पानी की वेस्ट करते हैं आग बुझाने में? सर वेस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी जानी माली नुकसान है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं। अभी लगभग 1 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक लगभग हम 248 यानी 248 फायर कॉल हम अटेंड कर चुके हैं और पर्टिकुलर 2 गाड़ियां भी पकड़े तो लगभग 500 550 गाड़ी हमने यूज की है। कितने लीटर की गाड़ियां हैं? और सर हमारी गाड़ियाँ जो है तो अलग अलग टाइप्स की कैपेसिटी है। एक गाड़ी जो है तो 3,500 लीटर की है, कोई 8,000 लीटर की है, कोई 5,500 लीटर की है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल जो निकलता है पानी फिल्टर होने के बाद जो रॉ निकलता है, क्या वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी जी कर सकते हैं हम। दरअसल क्या है कि सॉलिड फायर जो है तो सॉलिड फायर पे हम कूलिंग मेथड से ही यूज करते हैं और कूलिंग मेथड के लिए वाटर यूज करते हैं और वो वाटर फिल्टर हो या नॉन फिल्टर हो कोई दिक्कत नहीं। नॉन फिल्टर अगर पानी हुआ तो वो अच्छा ही है क्योंकि जो फिल्टर होने में जो कॉरपोरेशन को जो खर्चा लगता है तो उसकी बचत ही होगी। नॉन फिल्टर पानी भी हमें मिला एक आधे बाउडी से है लेकिन स्टोरेज चाहिए और रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए, जल्द से जल्द अंगार पे हम जाना चाहिए। वो हिसाब से अगर वेस्टेज रॉ मटेरियल रॉ वाटर भी हुआ तो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दरअसल पानी है कि नहीं वहाँ पे। अभी जैसे हमारी एक जहाँ जाखोटा भवन है तो जाखोटा भवन में एक वेल है, वहाँ पे एक बावड़ी है तो बावड़ी से पानी ले सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए स्टोरेज टैंक वगैरह बनाना जरूरी है। तो आपने सुना कि जो फायर विभाग के क्लास 1 ऑफिसर्स है उसके इंचार्ज है संजय पवार, उन्होंने हमें तफसील बताई थी और उनका क्या ओपिनियन है वो भी दिखाया था। हालांकि हमने संबंधित विभाग के हर अधिकारी से इस पर बातचीत कर एक इंटरव्यू देने की बातचीत की थी, लेकिन फिल्टर प्लान के जो अधिकारी है, पानी पुरोठा के अधिकारी है, उन्होंने इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। इसीलिए हमने ये डाटा जमा किया है अपने लेवल पर और आवाम तक हम पहुंचा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि हर साल 45 करोड़ 35 लाख लीटर फिल्टर पानी जो हमारा बर्बाद हो रहा है, जिस पर हम कई करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, तो हमारे शहर की आवाम का टैक्स का जो करोड़ों रुपया है वो भी बचे और पानी भी हमें मीठा बचाना है। तो आज हम जिन इलाकों में पानी नहीं आता है उनसे पानी की अहमियत पूछना चाहिए, या जिन लोगों को पानी रोजाना नहीं मिलता है उनसे पूछना चाहिए, या जिन लोगों को फिल्टर पानी पीने नहीं मिलता है, जो बोर और बौड़ियों का पानी पी रहे हैं, उनसे फिल्टर पानी की अहमियत और वैल्यू पूछी जाए। हालांकि जगह जगह महानगर पालिका लिखती है कि जल ही जीवन है, लेकिन जीवन को बचाने के लिए कोई लाएअमल तय करने की उन्हें जरूरत है या नहीं, ये भी सवाल पैदा होता है। महानगर पालिका को इस वक्त सख्ती के साथ पानी जो बर्बाद हो रहा है उसे बचाने और पानी पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसे बचाने की सख्त जरूरत है। हमने बड़ी मेहनतों के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया। हमने आपको दिखाया कि जगह जगह हम कैसे स्पॉट पर पहुंचे। हमने वो सारी तस्वीरें आपको दिखाई है, पानी कहां कैसे बर्बाद हो रहा है। गाड़ियां भरकर जा रही है, गाड़ियां भरी जा रही है, पानी मीठा पानी आग बुझाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और 90,000 लीटर रोजाना पानी जो रॉ मटेरियल का बह रहा है। हमने वो हर चीज आपको दिखाई है कि पानी कैसे बर्बाद हो रहा है। हमें पानी बचाने के लिए आज से ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पानी बचाओ संघर्ष समिति बनाने की जरूरत है और मीठा पानी बचाना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि पानी जीवन है, जल ही जीवन है
और जीवन अगर आपको जीना है तो बिना पानी के आप नहीं जी सकते। तो पानी बचाने के इस संघर्ष में आपको भी अपना हिस्सा और अपना योगदान देना होगा। सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख देने से काम नहीं चलेगा। पानी को बचाने के लिए आपको भी 2 कदम आगे आकर अपनी राय रखने की सख्त जरूरत है। और 45 करोड़ 35 लाख हर साल जाय होने वाले पानी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए आपको भी मैदान में आने की जरूरत है। इंतजार रहेगा इस शहर की बेदार बाशऊर आवाम का, जो पानी बचाने के लिए मैदान में आएगी, पानी बचाने के लिए क्या लाएअमल तय करेंगी, पानी बचाने के लिए पॉलिटिकल और कारपोरेशन पर जो लोग इससे संबंधित विभाग के लोग हैं उनसे मुलाकात कर किस तरीके से इस पर लाएअमल बनाया जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आने वाली महासभा में इस विषय को भी लिया जाए और मीठे पानी बचाने के लिए, बिजली बिल बचाने के लिए, पानी पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए कोई ठहराव पास किया जाए। और जहां जहां अलग अलग फायर स्टेशन बनाए गए सभी जगहों पर रॉ मटेरियल सादे पानी के स्टोरेज तैयार किए जाए, ताकि गाड़ियां वहीं से लोड हो और वहीं से आग बुझाने की जगह पर जा सके। हालांकि कई जगहों पर हमारे पास बॉडियों का इंतजाम है, सिर्फ हमें वहां पर पानी को स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज टैंक बनाने की जरूरत है। अगर हम हर फायर की जगह पर स्टोरेज टैंक बना देते तो हमें सिर्फ पानी भरने के लिए बिजली का बिल खर्च आएगा, पानी लोड करने के लिए नहीं, क्योंकि ऊपर हाइट से वो पानी विदाउट बिजली के ही गाड़ियों में लोड हो जाएगा। और जो 38 MLD पर ट्रैफिक में गर्दियों में वहां जाना पड़ता है, वहां भी जाना की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी जगहों पर अगर फायर की जगहों पर पानी स्टोरेज होगा तो वो अपनी ही जगह से पानी स्टोरेज करके आग बुझाने की जगह सीधा जाकर पहुंच सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और पानी बचाने के लिए 2 कदम आपको आगे आने की जरूरत है। हमने जो कुछ भी आंकड़े बताए हैं, जो कुछ भी आप तक पहुंचाया है, ये हमें जो मालूमात मिली थी उसके जरिए पहुंचाया। इसमें कमो बेश हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, वो ऑफिशियल नहीं, हमने पहले तस्दीक कर दी थी। लेकिन हमने जो जानकारी और मालूमात ली है वो कहीं ना कहीं हमने एक मजबूत मालूमात हासिल की है। लेकिन फिर भी कि ये मालूमात पूरी मुकम्मल तौर पर हमारी बताए हुए तरीके से नहीं हो सकती, इसमें 19-20 फर्क हो सकता है। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।